आज हम लोग अकाउंट्स में पार्ट बी में अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है आप लोग का, क्योंकि हम लोग को पार्ट बी में जो टर्म 2 में पढ़ना है वो 4 चैप्टर पढ़ना था। उसमें से फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फर्स्ट पर हम लोग पहले पढ़ लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सेकेंड चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और बीच में 2 चैप्टर है जिसमें है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। वो दोनों रिमूव कर दिया गया है इस बार के सिलेबस के लिए। तो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है। अकाउंटिंग रेशियो के बाद एक चैप्टर और बचेगा जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट चैप्टर अकाउंट्स का होगा। तो अकाउंटिंग रेशियो में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो तो हम लोग जानते हैं रेशियो क्या करता है। रेशियो का डेफिनेशन भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशियो इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है उसको प्रेजेंट करता है रेशियो। यानी रेशियो क्या करता है, किसी भी डेटा को सबसे मिनिमम रूप में प्रेजेंट करता है, सबसे मिनिमम फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम रेशियो का है। और हम लोग अकाउंट्स में उस रेशियो का यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियो बोलेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है, जो 2 साल का डेटा है उसको सबसे मिनिमम रूप में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम इजी तरीके से, आसानी तरीके से, आराम से हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सूचनाएं ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं 2 सालों के प्रॉफिट के बारे में, तो आप आराम से अकाउंटिंग रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो प्रेजेंट करता है मिनिमम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डेटा। जो अकाउंटिंग का डेटा है, अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिनिमम फॉर्म में सबसे छोटे रूप में प्रेजेंट करने का काम अकाउंटिंग रेशियो का होता है। अब रेशियो को प्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो हमारे अकाउंटिंग को रेशियो को एक्सप्रेस करने का बहुत सारे 4 तरीका है। एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात को प्रस्तुत करने के तरीके। कैसे कैसे आप अकाउंटिंग रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके 4 तरीके हैं अकाउंटिंग रेशियो को प्रेजेंट करने के। सबसे पहला आता है पीओ रेशियो, शुद्ध अनुपात। पीओ रेशियो कैसे दिखेगा, तो पीओ रेशियो में भी आप अकाउंटिंग रेशियो को दिखा सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहेंगे तो एग्जांपल हो सकता है 2:1, 3:1, इस तरह से एक रेशियो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बोलता है परसेंटेज में कर सकते हैं। रेशियो को आप परसेंटेज में, प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं, जैसे 30%, 40%, वो भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें तो 30% मान लेते हैं। तो आप इस तरह, ये भी रेशियो है सर, 30% का मतलब क्या है, 100/30। तो इसका रेशियो होगा 30:100, यानी 100 में से 30 है, 30% मतलब 30/100। अगर इसको आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 30/100। अब इसको देखो डिवाइड में तो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि याद करो अगर 30:100 रहता था तो क्या करते थे, 30/100 करेंगे ना। 2 का मतलब क्या है, डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो एक तरीका हो गया कि आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तरीका हो सकता है पीओ रेशियो में, एक तरीका हो सकता है कि आप टाइम्स में कर सकते हैं। टाइम्स में, जिसको गुना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका प्रॉफिट दूसरी कंपनी, मान लो एक्स कंपनी का प्रॉफिट वाई कंपनी के प्रॉफिट का दुगना है, तो ये भी तो रेशियो है, 2:1 ही हम लोग बोलेंगे। या एक्स कंपनी का प्रॉफिट वाई कंपनी के प्रॉफिट का 5 गुना है, तो 5 गुना है मतलब 5 टाइम्स है। जितना एक्स कंपनी कमाता है उसका 5 टाइम्स वाई कंपनी कमाती है। तो अगर एक्स कंपनी का 5 टाइम्स वाई कंपनी कमाती है तो वो भी तो रेशियो प्रेजेंट कर रहा है कि इसका 5 टाइम्स वो है। तो टाइम्स में भी दिखता है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा रहेगा 3 टाइम्स, 3 गुना कमाती है। और एक होता है फ्रैक्शन में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ज़्यादातर हम लोग रेशियो को नहीं दिखाते, क्योंकि फ्रैक्शनल रेशियो जो पॉइंट में आता है, इसको बोलते हैं डेसिमल में आना, ठीक है। 3.25 वो सब रेशियो नहीं दिखता है। तो आपको जो ज़्यादातर रेशियो मिलेगा वो 3 मिलेगा, या तो पीओ रेशियो, या तो परसेंटेज, या तो टाइम्स। या तो पीओ रेशियो, या तो परसेंटेज, या तो टाइम्स। फ्रैक्शन आपको बहुत कम मिलेगा रेशियो में प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये है रेशियो को प्रेजेंट करने का तरीका, आप अपने कंपनी का रेशियो किस में प्रेजेंट करते हैं। तो अब जब हम लोग रेशियो का टाइप्स पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा रेशियो पीओ रेशियो में दिखेगा, किस रेशियो का आंसर परसेंटेज में दिखेगा, और किस रेशियो का आंसर टाइम्स में दिखेगा। जो रेशियो जिस तरह से प्रेजेंट होगा उसी तरह से हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात का उद्देश्य, मतलब अकाउंटिंग रेशियो आप क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पर्पस क्या है। सबसे पहले टू नो
द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय की लाभदायकता, व्यवसाय की लाभदायकता की जानकारी के लिए। और क्या पर्पस होगा, तो नंबर 2, टू नो द सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की शोधन क्षमता की जानकारी के लिए। और क्या जानना चाहते हैं, अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं, सॉल्वेंसी कैपेसिटी जानना चाहते हैं, टू नो द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की तरलता की जानकारी के लिए। चौथा, टू नो द टर्नओवर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आवर्त ज्ञात करने के लिए। टू नो अबाउट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, टू नो अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वित्तीय कार्यकुशलता की जानकारी के लिए। ये सारे पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम बिजनेस हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, अकाउंटिंग रेशियो क्यों निकालते हैं तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और भी हमारे पास हैं। तो एक एक करके पहले हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। वो चीज़ समझ गए कि रेशियो क्या करता है, किसी भी डेटा का सबसे मिनिमम फॉर्म प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो तो दो जो डेटा है, दो जो नंबर है उसके बीच रिलेशनशिप देखते हैं। कौन सा रिलेशनशिप देखता है, तो रिलेशनशिप दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जो दो नंबर के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन देखता है उसको रेशियो बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है, अकाउंटिंग डेटा का सबसे मिनिमम फॉर्म प्रेजेंट करता है। और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो चार तरीके से। प्योर रेशियो में ऐसे भी दिखा सकते हैं, रेशियो को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में। तो हम लोग को तो आज तक आदत यही हुआ है कि रेशियो हम लोग इसी तरह दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही रेशियो दिखता है। ये भी रेशियो का ही पार्ट है, ये भी रेशियो का पार्ट है, लेकिन हम लोग अभी तक इसे ही दिखाएं, प्योर रेशियो में ही दिखाएं। अब है कि हम रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने का पर्पस क्या है, क्यों कंपनी अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना चाहती है, और क्यों आपको पढ़ने के लिए दिया है सिलेबस में कि एज ए फाइनेंशियल मैनेजर या जब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने का, अकाउंटिंग रेशियो कहाँ यूज होता है और क्या क्या जानने के लिए हम अकाउंटिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं किसी कंपनी में। तो पहले लिखता है कि किसी कंपनी का टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस का, कितना प्रॉफिट कमा सकता है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग रेशियो जाना होगा। और अकाउंटिंग रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए 6-7 रेशियो पढ़ने होते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो कि एक बिजनेस का नेट प्रॉफिट अर्निंग करने का क्या है ना परसेंटेज है, कितना परसेंट वो नेट प्रॉफिट कमा लेता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा लेती है, ठीक है। उसके साथ हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ना है, उसके साथ हम लोग अर्निंग पर शेयर पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज हम लोग को पढ़ने हैं प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, एक बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, लाभ कमाने की क्षमता क्या है, वो जानने के लिए हम लोग कुछ रेशियोज निकालेंगे जिससे हम जानेंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। दूसरा है टू नो द सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब एक बिजनेस अगर किसी से उधार लेता है
तो उस उधार को चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उसकी जानकारी करने के लिए भी आपको रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा, अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन सा रेशियो चेक करते हैं हम लोग, तो इसके लिए दो तरह का होता है। देखिए यहाँ सॉल्वेंसी एक लिक्विडिटी है। अगर शॉर्ट टर्म का लोन लिया, 1 साल से कम समय का लोन लिया है, तो उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग रेशियो, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म लोन का पेमेंट करने का कैपेसिटी चेक करने के लिए पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। और अगर लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है कि ऐसा लोन जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लिया गया है। तो अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कोई लोन लिया गया और उसके लिए आप चेक करना चाहते हैं कि ये कंपनी 1 साल से ज़्यादा समय का जो लोन लिया है उसको पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके लिए जिस रेशियो का हम लोग यूज़ करते हैं, जिस रेशियो का प्रयोग करते हैं, वो रेशियो कहलाता है सॉल्वेंसी रेशियो। यानी सॉल्वेंसी रेशियो चेक करेंगे लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के लिए, और लिक्विडिटी रेशियो चेक करेंगे शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के लिए। यानी शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी उस बिजनेस के पास है कि नहीं, 1 साल से कम समय का लोन वो पे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो, और 1 साल से ज़्यादा समय का लोन पे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसमें हम लोग पढ़ते थे करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये पढ़ेंगे अभी आप आगे। इसमें पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो बहुत सारे हम लोग यहाँ भी रेशियो पढ़ेंगे, यहाँ भी रेशियो पढ़ेंगे। टू नो द टर्नओवर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का टर्नओवर कितना है, बिजनेस कितना जल्दी सेल कर देता है अपने प्रोडक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर टर्नओवर आपका कम है ना, तो बैंक लोन देने को तैयार नहीं रहेगा। टर्नओवर कम है, कोई उधार देने को तैयार नहीं रहेगा। तो टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा, टर्नओवर का मतलब है कि 1 लाख का माल लाए तुरंत बेच दिए, 1 लाख का माल लाए तुरंत बेच दिए। यानी ये हम देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने तेज़ी से स्टॉक बदल रहा है। जितना तेज़ी से स्टॉक बदलेगा हम उतना ही कमाएंगे। अगर बताओ जी कोई 3 ट्रक माल ला के 2 दिन में बेच दे, फिर 3 ट्रक लगाए 2 दिन में बेच दे, इसका मतलब उसका टर्नओवर ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा टर्नओवर रहेगा उतना ही मार्जिन बढ़ेगा। टर्नओवर अगर नहीं है तो मार्जिन नहीं है, पूरा स्टॉक दुकान में पड़ा हुआ है, बिक ही नहीं रहा वो। टर्नओवर का मतलब क्या है, खाली हो रहा है, नया आ रहा है फिर बिक रहा है, नया आ रहा है फिर बिक रहा है, क्योंकि नया आ रहा है तो पुराना वाला दान नहीं कर रहे, सब बेच रहे हैं। तो जितना तेज़ी से आपका स्टॉक आते जाएगा, बिकते जाएगा, आते जाएगा, बिकते जाएगा, जितना तेज़ी से बिकेगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सोचिएगा अगर 2 ट्रक माल लाया और कल बेच दिए, फिर ट्रक माल आया फिर बेच गया, फिर माल आया फिर बिक गया, तो जितना तेज़ी से मेरा टर्न हो रहा है ये स्टॉक, जितना तेज़ी से स्टॉक बदल रहा है उतना ही तो कमाई होता होगा। क्योंकि अगर 1 रुपये भी मार्जिन में बेच रहे होंगे तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन अगर लाए स्टॉक और बिक नहीं रहा है तो ये बड़ा खतरनाक होता है। तो टर्नओवर भी देखते हैं कि बिजनेस का टर्नओवर कितना है। खाली स्टॉक गाड़ी ला रहा है, स्टॉक किया, उसको बेच भी रहा है। उसके नीचे है टू नो अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसके लिए भी हम लोग को अकाउंटिंग रेशियो का ज़रूरत पड़ेगा। अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है मैनेजर्स को डिसीजन लेने में रिलेटेड टू कंपनीज फ्यूचर। कंपनी के फ्यूचर से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए मैनेजर को जो हेल्प करता है वो अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है। इसके सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, इसके सारे निर्णय लिए जा सकते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो ये अकाउंटिंग रेशियो हम लोग देखेंगे, इसको लिखिए, फिर इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, है ना, ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है और किसके लिए ज़रूरत पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। लेखांकन अनुपात का महत्व। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम अकाउंटिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प होता है। अगर रेशियो नहीं निकलेगा तो बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और अपना जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे। किसको किसको हेल्प करता है, तो यहाँ लिख दीजिए हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, प्रबंध के लिए। हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, सेकेंड में आप लिख सकते हैं हेल्पफुल फॉर डायरेक्टर, निदेशक के लिए महत्वपूर्ण। उसके बाद आपके पास आएगा हेल्पफुल फॉर वर्कर, हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारी के लिए सहायक,
उसके बाद होगा हेल्पफुल टू अदर पार्टीज, अन्य पक्षों के लिए महत्वपूर्ण, और भी बहुत सारे पार्टी में बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। रेशियो अगर निकलेगा तो बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला बोलता है मैनेजमेंट हेल्प के लिए मददगार होगा। अगर आप अकाउंटिंग रेशियो पूरा कैलकुलेट करके प्रेजेंट करते हैं तो मैनेजमेंट को हेल्प होगा। अब सवाल है मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा। हम अगर अपना रेशियो निकाल दें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, सब कुछ निकाल के अगर दिखा देते हैं, हमारा अकाउंटेंट दे देता है निकाल के, तो मैनेजर उसका क्या फ़ायदा उठाएगा। तो याद रखना है कि मैनेजर्स को जो डिसीजन लेने होते हैं, मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन पूरा का पूरा डिपेंड करता है अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर। जैसे मान लीजिए पिछले साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है, यानी पिछले साल जो लाभ कमाने का जो क्षमता है, पिछले साल हमने 40% कमाया, और इस साल जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला गया तो देखा गया कि 30% कमा रहे हैं। तो सिंपल है, मैनेजमेंट को एक चीज़ तो नोटिस कर रहा है मैनेजमेंट कि पिछले साल हम 40% कमाए थे, इस साल हम 30% कमा रहे हैं, मतलब मेरा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी गिरा है, यानी हम प्रॉफिट कम कमाए हैं। तो मैनेजर डिसीजन लेगा कि नहीं, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि क्या कारण था कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ, उससे रिलेटेड डिसीजन लेगा और अपनी कंपनी को अच्छा करेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास ये जानकारी ही नहीं है उसको कि पिछले साल हम कितना कमाए, इस साल कितना कमाए, तो वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए सबसे मेन जो है वो अकाउंटिंग रेशियो चाहिए। रेशियो के आधार पर डिसीजन लेता है। जैसे पिछले बार हम 16 लाख का माल खरीद के लाए, कितना बिका, कितना स्टॉक में रह गया, ये सब जानकारी अगर मैनेजर को नहीं रहेगा तो मैनेजर डिसीजन कैसे लेगा कि इस साल हमको कितना खरीदना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि पिछले साल 16 लाख का खरीदे, सारा का सारा बिक गया है और स्टॉक शॉर्ट कर रहा था बीच में, तो हम इस बार उससे ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये डिसीजन कैसे लेगा एक मैनेजर, जब तक उसके पास अकाउंटिंग रेशियो नहीं रहेगा। उसको कैसे मालूम कि हम रमेश कुमार का एक बिजनेस है जिसको हम उधार बेचते हैं, तो पिछले साल हम उधार 16 लाख रुपए का बेचे, पैसा दिया कि नहीं दिया, कितना पैसा फंस रहा है, ये हमको नहीं पता चलेगा, तो अगले साल हम फिर उधार बेचते चले जाएंगे। इसलिए मैनेजर को सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैनेजर क्या करता है, इसी के सहारे अपना डिसीजन लेता है, हर चीज़ का डिसीजन। अगर डिसीजन को लिखने लगे ना मैनेजर का डिसीजन, तो 150 से ज़्यादा डिसीजन अकेले लेता है रेशियो के सहारे, कि भाई उसको माल बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, पैसा कितने दिन में दिया, ठीक है। उसका टर्नओवर निकालते हैं सर, उसको बोलते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जिसको उधार बेचते हैं उससे पैसा आप कितना जल्दी वसूल लेते हैं। बहुत लोग देखिएगा वसूलने में तेज़ रहता है और देने में पीछे रहता है। मतलब जिससे उधार वसूलना हो उसके यहाँ माथे पर चढ़ के पैसा ले लेगा, और जब अपना देने की बारी आएगा तो उसमें पीछे रहता है। तो वो दोनों चेक करेगा कि इसका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है, क्रेडिटर से कितना जल्दी पैसा कलेक्ट कर लेता है, और डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, जिसको देना है वहाँ पे क्या स्थिति है। तो क्रेडिटर को देना कितना जल्दी है, क्रेडिटर को कितना जल्दी पे कर देता है, और डेटर से कितना जल्दी वसूल लेता है, ये जानकारी भी हमको मैनेजर्स के थ्रू मिलता है। और मैनेजर किसके थ्रू निकालता है, तो अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू निकालता है। तो बहुत सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं जो मैनेजर को लेने होते हैं, और वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, तो अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू। कौन एम्प्लॉय कितना काम किया, किस एम्प्लॉय को हटाने की ज़रूरत है, कौन एम्प्लॉय को शाबाशी देने की ज़रूरत है, मेरा माल कितना बिका, कितना मेरा बर्बादी हो गया, कितना मेरा प्रॉफिट है, पिछले साल की तुलना में मेरा सेल बढ़ा के घटा, पिछले साल की तुलना में मेरा खर्चा बढ़ा के घटा, पिछले साल की तुलना में मेरे वर्कर बढ़े या घटे, ये सब जानकारी आपको मिलेगा, यानी मैनेजमेंट को मिलेगा किसके थ्रू, अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू। डायरेक्टर को भी डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्शन करता है पूरे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का। तो डायरेक्टर के लिए भी मददगार है, एम्प्लॉय के लिए भी हेल्पफुल है। एम्प्लॉय क्या चेक करेगा बताइए, एक कंपनी का पूरा डिटेल आपके पास है, तो एम्प्लॉय क्या चेक करेगा, हर चीज़ चेक करता है। तेज़ तरह एम्प्लॉय चेक करता है, बाकी लोग को तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, बाकी लोग कमाया, पैसा मिला, काम ख़त्म। जो तेज़ तरह एम्प्लॉय चेक करता है कि जिस कंपनी में हम अपना फ्यूचर लगा रखे हैं। बताइए जी, अगर हमारा उम्र 30 साल है, अभी हम कहीं भी कंपनी छोड़ के, यहाँ छोड़ के कहीं जा सकते हैं, या इस कंपनी को छोड़ के किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हम इस कंपनी के लिए अगर अपना फ्यूचर लगा रखे हैं, किसी दूसरी कंपनी को ऑफ़र ठुकरा रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे वर्कर होते हैं उसको बहुत ऑफ़र मिलता है, वो ठुकरा के आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है, तो वो ज़रूर जानना चाहेगा कि आपकी कंपनी 10 सालों तक धंधा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर हम ऐसी कंपनी में जाके नौकरी करने लगे जिसका फ्यूचर हमको खुद नहीं पता है, तो तय मानिएगा बहुत गलत जगह पे फंस रहे हैं। तो जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, जो तेज़ तरह एम्प्लॉय होते हैं, चाहे MBA करके गया, चाहे CA करके गया, वो चेक करता है कि जिस कंपनी में हम ज्वाइन करने जा रहे हैं उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो 10 साल बाद टिकेगी कि कंपनी नज़र ही नहीं आएगी। अब बताइए, आज हम बहुत सारे कंपनी को ऑफ़र छोड़ दिए, बहुत सारा मौका मिल रहा था, वो जो जॉब के लिए दे रहा था, दूसरी कंपनी जॉब के लिए दे रही थी, लेकिन हम इसी कंपनी में रहे, और इस कंपनी का फ्यूचर अगर 10 साल बाद अच्छा नहीं है,
तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि 10 साल बाद इसका ये कंपनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, 10 साल बाद वो उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी। ऐसा तो नहीं कि 10 साल बाद ये कंपनी लॉस में चली जाएगी। अगर लॉस में चली जाएगी तो हमको सैलरी कहाँ से मिलेगा, ये सब जानकारी कौन रखता है, एम्प्लॉई रखता है। किसके थ्रू, अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू, ताकि वो देखता है कि हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसका फ्यूचर कितने साल तक है, कितने साल तक वो कंपनी रन करेगी। हम लोग निश्चिंत रहते हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं सुनना होता है, क्योंकि जिसको अकाउंटिंग रेशियो नहीं पता, जिसको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता, वो ये सब कुछ भी चेक नहीं करता है। हम लोग कभी नहीं चेक करते, बैंक में पैसा आंख बंद करके रख देते हैं कि वो लगाया हम भी लगा देते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखने जाते कि जिस कंपनी में हम 20 साल के लिए पैसा लगा रखें वो 20 साल तक कंपनी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। कहीं ऐसा ना हो 13वें साल में जो है कंपनी बर्बाद हो जाए, और जब 13वें साल में कंपनी बर्बाद हो जाएगी तो 20 साल बाद हमें कहाँ से पैसा देगी, ये सब चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करता है एम्प्लॉई, किसके थ्रू चेक करता है, अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू। अब देखो यहाँ पे अदर पार्टीज में बहुत सारा गया, कस्टमर भी चेक करता है, कस्टमर भी कंपनी का पूरा डिटेल चेक करता है। हम अगर पैसा लगा रहे हैं, शेयर होल्डर्स, तो वो चेक करता है कि शेयर होल्डर चेक करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी हमको प्रॉफिट कमा के दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। शेयर तो हम लगा दिए, पैसा तो लगा दिए, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कंपनी कमा के नहीं देगी तो हमको कहाँ से देगी, तो कंपनी कमाएगी कि नहीं कमाएगी, प्रॉफिट कितना कमा पाएगी, जितना कंपनी बोली है उतना कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी, ये सब चीज़ चेक करता है अदर पार्टीज़, किसके थ्रू, अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू। तो सबके लिए इंपॉर्टेंस है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे अदर पार्टीज हो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, कितने तरह के रेशियो होते हैं। लेखांकन अनुपात के प्रकार, 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियोज होंगे और चारों के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब एक करके प्रेजेंटेशन देखिए कि किस रेशियो को कैसे दिखाएंगे। ये 4 ही रेशियो पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, इसके अंदर 3 पढ़ने हैं, इसके अंदर 4 पढ़ने हैं, इसके अंदर 5 पढ़ने हैं, इसके अंदर 4 आपके सिलेबस में रहता ही है। तो बहुत सारे रेशियो, यानी बहुत फार्मूला इसमें आपको मिलेगा। और जो बच्चा फार्मूला को कमांड कर लिया उसको कोई दिक्कत ही नहीं इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर उसके हाथ में है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशियो कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो प्रेजेंट होगा प्योर रेशियो में, यानी जो इसका आंसर होगा प्योर रेशियो में दिखेगा। प्योर रेशियो का मतलब अभी आपको बता चुके हैं, 2:1, 3:1 इस तरह से आंसर दिखेगा। इसका भी आंसर प्योर रेशियो में आप लिखिएगा, इसका भी जो आंसर आएगा उसको वही 3:1, 3:2 इस तरह से दिखाएंगे। एक्टिविटी रेशियो का आंसर टाइम्स में दिखेगा, जब भी इसका आंसर आएगा तो टाइम्स में लिखेगा, ठीक है। और इसका आंसर परसेंटेज में दिखेगा। फ्रैक्शन आपको पढ़ना नहीं, इसलिए आप लोगों को बुक में भी नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिएगा चारों रेशियो का कैसे प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो हम कैसे दिखाएंगे, तो लिक्विडिटी रेशियो जब भी दिखेगा प्योर रेशियो में दिखेगा, नहीं 2:1 इस तरह से आंसर आएगा। इसका भी आंसर प्योर रेशियो में आएगा। प्योर रेशियो समझ रहे हो ना सब। एक्टिविटी रेशियो मतलब टाइम्स में आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर जब भी आएगा तो परसेंटेज में आएगा। याद रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोलता, वो आंसर आते समय आपको लिखना पड़ेगा। तो यहीं से हम आपको बता रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशियो का जब भी आंसर आएगा प्योर रेशियो में, सॉल्वेंसी रेशियो का भी प्योर रेशियो में, एक्टिविटी रेशियो का भी टाइम्स में आएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का परसेंटेज में आएगा। अब हम एक करके समझाएंगे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है,
क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ेगा और कौन कौन से रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके शुरुआत करने वाले। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि होता क्या है और लिक्विडिटी रेशियो कितने तरह का होता है वो भी जाने। लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे क्यों, क्या जानना चाहते हैं लिक्विडिटी रेशियो निकाल के। तो ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी लिक्विडिटी रेशियो निकाल के ये जानना चाहती है कि उसके बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट करने का कैपेसिटी कितना है। फिर से सुनिएगा, एक बिज़नेस ये जानना चाहती है कि हमारे कंपनी के पास या मेरे बिजनेस के पास अपने शॉर्ट टर्म लोन का पेमेंट करने का कैपेसिटी क्या है। अगर वो शॉर्ट टर्म लोन का पेमेंट कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, अगर 1 साल से कम समय का जो लोन मार्केट से हम ले रखे हैं उसको पेमेंट करने का कैपेसिटी चेक करना होता है किसी कंपनी को, तो वो उसके लिए क्या निकालता है, लिक्विडिटी रेशियो। जैसे मान लीजिए सतीश कुमार है, सतीश कुमार को ये चेक करना है कि भाई हम अपने शॉर्ट टर्म लोन को पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए हम जहाँ से भी उधार लिए होंगे, किसी से सामान उधार खरीदे होंगे, किसी से कर्ज लिए होंगे, तो उसको हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चेक करना है। यानी वो आदमी मेरा चेक करना चाहता है जो हमको उधार दिया है कि सतीश जी रुकिए, हमको पहले चेक करने दीजिए। आप 1 साल का बात बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर पैसा दे देंगे, क्या आपकी क्षमता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी या आपका कैपेसिटी है कि आप 1 साल के अंदर अपने लोन को पेमेंट कर देंगे। तो उसके लिए वो क्या चेक करेगा, सतीश कुमार का जानना चाहता है कि 1 साल के अंदर ये पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका औकात चेक करना चाहता है सतीश कुमार का। तो वो क्या चेक करेगा, तो वो चेक करेगा लिक्विडिटी रेशियो। यानी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, क्यों निकालते हैं, तो बोलता है इट इज मेजर्ड टू मीट शॉर्ट टर्म लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति की जानकारी के लिए तरलता अनुपात ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिक्विडिटी रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं टू मेजर, टू चेक द शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी का मतलब है कि कम समय के लिए, 1 साल से कम समय, याद रखिएगा शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम समय के लिए अगर बैंक आपका बिजनेस कहीं से उधार लेता है, लोन लेता है या उधार में सामान खरीदता है, तो क्या वो आपका बिजनेस इस लायक है कि वो 1 साल से कम समय का पैसा चुका देगा, उसकी जानकारी के लिए अगर किसी रेशियो का यूज़ करेंगे तो वो रेशियो होगा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के सहारे हम 1 साल से कम समय का जो पेमेंट कैपेसिटी आपके बिजनेस का है, पेमेंट करने की जो क्षमता है, उसको मेज़र करेंगे तो वो लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू करेंगे। क्लियर। तो बोलता है या किसी व्यवसाय के अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति की जानकारी के लिए ज्ञात की जाती है। यानी शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी अगर चेक करना है तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमको 1 साल से कम समय में मेरा बिजनेस किसी लोन को पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको चेक करना है। तो उसके लिए जो हम लोग रेशियो यूज करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कितने तरह का, तरलता अनुपात के प्रकार। तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको 3 ही पढ़ना है।
वैसे 2 ही आप लोग को पढ़ना रहता है, 2 ही ज़्यादातर आप लोग पूछता है। बुक में भी 2 होगा। एक होगा करेंट रेशियो, करेंट रेशियो चालू अनुपात, और एक होता है क्विक रेशियो शीघ्र अनुपात। क्विक रेशियो का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इसका एक और नाम है लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। ये तीनों में से कुछ भी पूछे एक ही होता है, ठीक है, और करके लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आदर्श अनुपात होता है आइडियल रेशियो, इसको बोलते हैं आदर्श अनुपात। कैसा होना चाहिए एक अच्छा रेशियो? तो बोला जाता है कि अगर आप करेंट रेशियो निकाल रहे हैं तो करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1। करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1, मतलब करेंट रेशियो तब अच्छा माना जाएगा जब उसका रेशियो 2:1 होगा। और इसका आइडियल रेशियो जो है, ठीक है, आइडियल रेशियो मतलब आदर्श अनुपात, ये अच्छा अनुपात कब माना जाएगा? अच्छा आदर्श अनुपात, तो इसका आइडियल रेशियो है 1:1, यानी ये अच्छा तब माना जाएगा जब आपका रेशियो 1:1 होगा, तो माना जाएगा कि आपका क्विक रेशियो अच्छा है। इससे ज़्यादा अगर है 2:1 है तो और बेटर है, 3:1 है तो और अच्छा है, ठीक है, लेकिन कम से कम 1:1 होना चाहिए। और ये अच्छा तब माना जाएगा आपके बिजनेस का जब 2:1 होगा। आपको इस चैप्टर में आपको डिसीजन लेने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि बताइए इस कंपनी का क्या स्थिति है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की स्थिति 2:1 से ज़्यादा अच्छा है तो अच्छा है, और अगर इससे कम है तो ख़राब है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है करेंट एसेट का, रेशियो का? तो ध्यान दीजिए, करेंट रेशियो इक्वल टू होता है करेंट एसेट और बटा करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व। अब ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CR बराबर CA/CL। शॉर्ट में CR रिप्रेजेंट कर रहा है करेंट रेशियो को, CL रिप्रेजेंट कर रहा है करेंट एसेट को, और CL रिप्रेजेंट कर रहा है करेंट लायबिलिटी को। ये 2:1 का मतलब समझते हैं? देखिए इधर, वहाँ रट्टा नहीं मारना है, समझना है। 2:1 का मतलब यही है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2/1, 2:1 को लिख सकते हैं 2/1। इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट कर रहा है कि जितना का आपने लोन ले रखा है ना मार्केट से, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लोन। जितना आपने लोन ले रखा है उसका डबल आपका संपत्ति होना चाहिए, तब आपकी स्थिति अच्छी है। आपके बिजनेस की स्थिति तब अच्छी होगी जितना आपने मार्केट से कर्ज ले रखा है 1 साल के लिए, उसका डबल आपके पास एसेट होना चाहिए, तब स्थिति अच्छी है। अगर आपका उल्टा स्थिति, मान ली हम मार्केट से एक साल के लिए ले रखे लोन 1 लाख रुपए का, और मेरे पास प्रॉपर्टी ही 1 लाख का है, तो स्थिति बहुत ख़राब है। स्थिति तब अच्छा होगा जितना हमारा कर्ज है, यानी 2 रुपया पैकेट में है भैया तो 1 रुपया कर्जा ले लो। 2 रुपया अगर पैकेट में है तो 1 रुपया कर्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी भी चुका देंगे। और कहीं उल्टा हो तो पॉकेट में 1 रुपया और कर्जा ले लिए 2 रुपया, तो ये हाल वही हो जाएगा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आप कभी ज़िंदगी में ना उसका लोन चुका पाएंगे ना आपका बिजनेस अच्छे चल पाएगा, क्योंकि ये जो क्रेडिटर वाले लोग हैं ना, जिससे आप उधार सामान खरीदे, रोज़ धमकाएंगे आपको, और जब रोज़ धमकाएंगे तो ना तो डिसीजन अच्छा ले पाएंगे ना आप अपने बिजनेस को चला पाएंगे। इतना टॉर्चर ये लोग करेगा कि आपका बिजनेस कभी अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसीलिए बिजनेस तभी अच्छा माना जाएगा जब उसका करेंट एसेट ज़्यादा होगा और करेंट लायबिलिटी कम होगा। कितना ज़्यादा कम होना चाहिए? कम से कम दुगना का अंतर होना चाहिए, यानी लायबिलिटी जितना है उसका डबल एसेट होना चाहिए, या एसेट जितना है उसका आधा लायबिलिटी होना चाहिए, तब आपका बिजनेस ठीक चल सकता है। इससे अगर अच्छा रहा, इससे जैसे यहाँ 3:1 है तो और बढ़िया है, 4:1 है तो और बढ़िया है। 4:1 मतलब समझते हो 4 रुपये अपने पास है, 1 रुपये का लोन लिए, कभी भी चुका देंगे। अगर 10:1 हो गया तो समझिए बहुत बढ़िया है आपके बिजनेस का पोजीशन। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना अपने पास एसेट ज़्यादा होगा, लायबिलिटी कम होगा, उतना ही मेरा बिजनेस साउंड डिसीजन लेगा, अच्छा डिसीजन लेगा, किसी का सुनने वाला नहीं। लेकिन अगर उल्टा हो गया सर, तो आपको हमेशा इसका सुनना पड़ेगा। आपकी कंपनी कोई नया डिसीजन लेने जा रही है कि हम एक बड़का गांव में प्लांट लगाएंगे, ये लोग धमकी दे दिया ना कि पैसा लाओ, चुप लगा देना पड़ेगा, प्लांट लगाना भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि ये धमकाएगा आपको। इसीलिए ऐसा पोजीशन में आप अपना बिजनेस को रखिए जहां आपका पैसा ज़्यादा हो और मार्केट का पैसा कम हो, ताकि अब कोई भी डिसीजन, हो सकता है कि बहुत कमाते आप बड़का गांव में अगर प्लांट लगाते बहुत कमाते आपको लग रहा है, लेकिन इसको नहीं लग रहा है,
ये रोक दिया, बोला उससे कोई मतलब नहीं, अपने को पैसा दो पहले। तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस डैमेज होगा। इसलिए हमेशा याद रखना है एसेट ज़्यादा होना चाहिए और लायबिलिटी कम होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, तो आधा, जितना संपत्ति उसका आधा अगर लायबिलिटी है तो अच्छा पोजीशन में, इसलिए लिखा है 2:1। कोई दिक्कत है? अब करेंट एसेट क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। करेंट लायबिलिटी क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। QR बराबर क्या होता है, क्विक रेशियो बराबर होता है QA और बटा CR, अब सॉरी CL। अब इसका मतलब होता है, यहाँ देख देते हैं, क्विक एसेट और बटा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी, क्विक एसेट का मतलब होता है शीघ्र संपत्ति बटा चालू दायित्व, और QR का मतलब होता है क्विक रेशियो। यहाँ तो लिखा हुआ इसी को QR बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, क्विक रेशियो, शीघ्र रेशियो। तो इसका फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, इसका फॉर्मूला भी आपके पास आ गया। अब एक चीज़ और बता देते हैं आपको, इसका कुछ 2-3 फॉर्मूला शॉर्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं करंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, करंट रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला था, CA बटा CL। यहाँ ध्यान दीजिए, CA बटा CL, करंट लायबिलिटी। अगर इसमें हमको CL निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, या CA निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे। तो अगर CA निकालने की जरूरत पड़ेगा तो क्रॉस कर दीजिए, तो CA बराबर होता है CR इंटू CL। और अगर आपको CL निकालने की जरूरत पड़ा तो CR को डिवाइड करेंगे तो होगा CA बटा CR। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों फार्मूला एक ही फार्मूले से बना हुआ फार्मूला है। उसी तरह इससे फार्मूला बनाइए। क्या होता है ये फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला है आपका QR इक्वल टू QA बटा CL। अब अगर QA निकालना हो तो क्या करेंगे, QA निकालना हो तो QR इंटू CL कर देंगे, और CL निकालना हो तो क्या करेंगे, QA बटा QR कर देंगे। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे क्या करके सारे में कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले करेंट एसेट क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, क्विक एसेट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब हम लोग आगे बनाना शुरू करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि करेंट एसेट के अंदर कौन आता है, करेंट लायबिलिटी के अंदर कौन आता है, और क्विक एसेट किसको बोलते हैं। इससे पहले हम लोग इसके बारे में देख लेंगे, इसको लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं।